हेलो दोस्तों, दक्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज भारतीय संविधान के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग विभिन्न तथ्यों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज उनके विभिन्न अनुसूची, भाग तथा अनुच्छेद के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो संविधान में हम लोग अध्ययन किए कि उसमें मुख्यतः अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 395 अनुच्छेद का अध्ययन करते हैं, जिसको अगर गणना के रूप में देखा जाए तो इसका 465 अनुच्छेद का क्या करते हैं, यहाँ पे अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार संविधान में अगर भाग की बात करें तो यहाँ मुख्यतः 22 भाग के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किंतु गणना के आधार पे 25 भाग का क्या करते हैं, यहाँ पे अध्ययन करते हैं। उसी तरह अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची का अध्ययन करते हैं। कितने अनुसूची का? 12 अनुसूची का अध्ययन करते हैं। संविधान जब निर्माण हुआ तो वहां अनुसूची की संख्या 8 हुआ करता था, किंतु वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना हो गया, वहां पे 12 अनुसूची का क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बेसिक जानकारी हम लोग आज अनुसूची के बारे में ट्रिकली रूप में देखते हैं। तो 12 को कैसे याद करना है, टोटल 12 अनुसूची है वर्तमान में, उसका हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अनुसूची पहला बात करते हैं, अनुसूची प्रथम, ठीक है, जहां संघ और राज्य का क्या मिलता है, यहां पे उल्लेख मिलता है। यहां पे राज्यों का नाम परिवर्तन तथा उसका क्षेत्राधिकार के बारे में क्या मिलता है, यहाँ पे उल्लेख मिलता है। किसमें? अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 की बात करें, अनुसूची 2 में यहाँ पे विभिन्न पदाधिकारियों का, वो पदाधिकारी संघ, राज्य कहीं का भी हो सकता है, उसके वेतन और भत्ता का क्या है, यहाँ पे प्रावधान किया गया है। कौन से प्रशासनिक अधिकारी को कितना वेतन, कितना भत्ता देना चाहिए, संघ हो या चाहे राज्य हो, उसके बारे में मुख्यतः यहाँ पे क्या है, उसका उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 की बात करते हैं। अनुसूची 3 जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। अनुसूची 3 में शपथ, संविधान के विभिन्न पदाधिकारी जो निर्वाचित होके आते हैं, चाहे वो संघ की कार्यपालिका हो सकता है, क्या है, संघ के न्यायपालिका हो सकता है, या राज्य के कार्यपालिका, राज्य के न्यायपालिका, जो भी हो सकता है, उसके शपथ का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ धारण करेंगे, उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ धारण करेंगे, उसका क्या रहेगा, यहाँ पे उल्लेखित रहेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग जानते हैं कि जो संसद होता है अपने कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित शपथ को धारण करते हैं। उसी तरह हम लोग संघ के मंत्री की बात करें, वो सूचना की गोपनीयता का शपथ क्या करते हैं, धारण करते हैं। उसी प्रकार हम लोग भारत के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की बात करता है, ठीक है। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो विधि और संविधान का मर्यादा को बनाए रखने का क्या करता है, शपथ लेते हैं, ठीक है। अनुसूची 4 की बात करते हैं। अनुसूची 4 में हम लोग विभिन्न राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन की बात करते हैं। इस तरह देखते हैं कि सीटों के आवंटन के तौर पे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा सीट, वहां पे 31 सीट है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीट है। वहीं अगर 6 से 7 राज्यों की बात करें जहां पे
राज्यसभा सीट क्या है, एक है। पूर्वोत्तर राज्य हो गया और अपना गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, ऐसे कुछ राज्यों जहां पे क्या है राज्यसभा सीटों की संख्या क्या है वहां पे एक निर्धारित किया गया है। उसी तरह अगला देखते हैं अनुसूची 5 की बात करते हैं। अनुसूची 5 की बात करते हैं। अनुसूची 5 में उल्लेखित है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधित प्रावधानों का क्या है उल्लेखित किया है, किंतु इसमें 4 राज्यों को छोड़ दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को क्या कर दिया इसमें छोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अनुसूची 6 की बात करते हैं। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे 4 राज्य है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आता है वो 4 राज्यों की बात करते हैं जहां पे जनजाति क्षेत्र निवास करते हैं, उसके लिए विशेष आरक्षणों का क्या है वहां पे प्रावधान किया गया है। वो राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, फिर है त्रिपुरा, फिर क्या है मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति संबंधित आरक्षणों का क्या है यहाँ पे प्रावधान किया गया है। वही देखते हैं, वही अगर दूसरी स्टेप की बात करें तो 1 से 6 तक याद करने में बहुत आसानी जाता है। उसी तरह से दूसरा स्टेप में देखते हैं जहां से 6 से 12 तक के हम लोग क्या करेंगे उसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं अनुसूची 7 को। अनुसूची 7 का हम लोग क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यहां सूची के बारे में अध्ययन करेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में विधि और कानून बनाने का अधिकार किसका रहता है? यहाँ पे केंद्र सरकार का रहता है। उसी तरह राज्य सूची में विधि और कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में क्या कर सकता है? नियम और कानून बना सकता है। समवर्ती सूची की बात करें तो जहां राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या करते हैं? नियम और कानून बनाते हैं। अगर संघ सूची की बात करें, तो संघ सूची में कुल 100 विषय को रखा गया है। संघ सूची में कुल कितने विषय को रखा गया? 100 विषय को रखा गया है। वही राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची में 61 विषय को क्या किया गया है? रखा गया है। वही समवर्ती सूची में बात करें तो यहाँ पे 52 विषय को रखा गया है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि संघ केंद्र जो है 100 विषय पर नियम बना सकता है, राज्य 61 विषय पर नियम बना सकता है। वही केंद्र और राज्य मिलकर 52 ऐसे विषय हैं जिसमें क्या कर सकते हैं? नियम बना सकते हैं। फिर देखते हैं अनुसूची 8 के बारे में चलते हैं। अनुसूची 8 के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अनुसूची 8 में राजकीय भाषा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राजकीय भाषा का क्या यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। संविधान में प्रारंभ में 14 राजभाषा हुआ करता था। ठीक है, 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में सर्वप्रथम सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन से भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में नमक कोडिंग याद करना है। नमक क्या क्या है? ये नेपाली, फिर है उसके बाद मणिपुरी, फिर उसके बाद है कोंकणी। ये 3 भाषा को क्या किया गया है उसमें राजकीय भाषा में या राजभाषा में क्या किया? जोड़ा गया। फिर अगर बात करें तो यहाँ पे 112 हो जाता है 729। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो मास ऐसा कोडिंग होता है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को राजभाषा में क्या किया गया? जोड़ा गया। तो ऐसे वर्तमान में यदि राजभाषा की संख्या देखें तो टोटल कितने हैं? 22 राजभाषा क्या है
भारतीय संविधान में उल्लेखित है। आगे चलते हैं अनुसूची 9 की बात करते हैं। अनुसूची 9 में उल्लेखित है अपना भूमि सुधार अधिनियम। क्या है अपना भूमि सुधार अधिनियम को शामिल किया गया है। ये जो भूमि सुधार अधिनियम है ये क्या संबंधित है? हम लोग संविधान के अंतर्गत पढ़ते हैं तो संविधान में पहली बार जब संविधान संशोधन हुआ या संविधान में अगर प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ है 1951 में, वो भूमि सुधार संबंधित ही हुआ है। वो क्या था? भूमि सुधार ही था। मतलब अनुसूची 9 में संविधान में पहली बार क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखे तो संविधान संशोधन हुआ है अनुसूची 9 में। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अनुसूची 10 की बात करते हैं। 10 में यहाँ पे देखते हैं दल बदल संबंधित प्रतिषेध का क्या किया गया है, यहाँ पे उल्लेख किया गया है। जो कि अगर देखा जाए तो ये जो दल बदल है वो 52वें संविधान संशोधन, क्या है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत क्या किया गया, इसको जोड़ा गया है। ठीक है, दल बदल 10 से दल बदल याद करने का बहुत अच्छा तरीका ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, इसके लिए फिर देखते हैं 11वें संविधान संशोधन। 11वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यहाँ पे पंचायती राज का क्या है, यहाँ पे उल्लेख है। पंचायती राज जिसमें अगर बात करें तो 29 विषय को क्या किया गया है, इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर संविधान संशोधन की बात करें तो ये 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत भारतीय संविधान में क्या किया गया, इसको जोड़ा गया है। फिर अनुसूची 12 की बात करते हैं। इसमें नगरीय निकाय की बात किया गया है, जो कि 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992-93 के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो ये तो रहा भारतीय संविधान के अनुसूची, टोटल 12 अनुसूची, जिसमें एक स्टेप में 6 का अध्ययन किए हैं, दूसरे 6 से लेके 12 तक का दूसरे में अध्ययन किए हैं। तो याद करने का ये बेसिक तरीका था। ओके, थैंक यू।